ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आप सभी पर माँ संतोषी की कृपा बनी रहे, आप सभी का जीवन निर्विघ्न हो, इसी शुभकामना के साथ आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हिंदू सनातन धर्म में शुक्रवार के दिन संतोषी माता के व्रत का विशेष महत्व बताया जाता है। संतोषी माँ हिंदू सनातन धर्म में सुख, शांति और वैभव का प्रतीक मानी जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान गणपति की पुत्री हैं। कहा जाता है कि माता संतोषी की पूजा करने से जीवन में धन, विवाह इत्यादि की समस्याएं समाप्त होती हैं, सुख शांति आती है और भाग्य जल्दी उदय होता है। लेकिन हम किस तरह से व्रत करें, क्या करें? केवल भूखा रह लेना, भोजन न करना ये व्रत नहीं होता, ये तो एक उपवास है। व्रत की महिमा अलग है। व्रत का अर्थ है संकल्प। संकल्प जब तक हम अच्छी चीज़ों का, अच्छी भावनाओं का नहीं रखेंगे तब तक हमें उसका फल भी नहीं प्राप्त होगा। जैसा कि कुछ नियम है उनका पालन ज़रूर करना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम अपने नेत्र खोलें तो अपने हाथों का दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथ में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ के अग्रभाग उंगलियों में लक्ष्मी का दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और मध्य में माँ सरस्वती जो बुद्धि देती हैं उनका ध्यान करें। और जो मूल भाग है उससे नीचे का भाग, उसमें गोविंद का, राम का, हरि का चिंतन करें। और उसके बाद अपने मन में संकल्प लें कि आज का दिन हमारे लिए शुभ हो, मंगल हो, और अपने इष्ट देवी देवता का नाम लें, उनसे अपने संकल्प को कहें, अपनी कामना को कहें। और उसके बाद फिर धरती माता के स्वरूप को प्रणाम करें। अपने चरण को धरती पर रखने से पहले समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, इस मंत्र से माता धरती का प्रणाम करें। और साथ ही साथ समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में, इस मंत्र को पढ़ लें। नहीं आता मंत्र तो केवल प्रणाम ही कर लें और भगवान से, देवी से प्रार्थना करें कि हमारा आज का दिन शुभ हो, मंगल हो। साथ ही साथ अपने घर में गंगा जल हो तो उसको बाल्टी इत्यादि में, टब में जो हो उसमें डाल लें, फिर स्नान करें। अपने पूजा गृह में जाएं, सबसे पहले चौखट को प्रणाम करें और उसके पश्चात अपने मंदिर की साफ सफाई करें। टूटी हुई तीलियां ना रखें, बुझी हुई बत्ती ना रखें। इन सारी चीज़ों को, निगेटिविटी को हटा देना चाहिए। सबसे पहले आपको गणपति की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो निर्विघ्न करता है। हमारे जीवन का जो निर्विघ्न है उसे समाप्त करते हैं। और साथ ही साथ धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि भी रखना चाहिए। चना और गुड़ का प्रसाद रखना चाहिए। 16 शुक्रवार का संकल्प लेना चाहिए। माता को अक्षत, फूल, सुगंधित गंध, नारियल, वस्त्र और फिर चुनरी अर्पित करें। गुड़ चने का भोग लगाएं और कलश भी रखें। कलश के ऊपर एक कटोरी में कोई अनाज, चावल आदि भर के रख दें। उसके ऊपर दीपक जला दें। कुछ दक्षिणा जरूर माता को चढ़ाएं, 11 रुपए जो आपके पास हो। प्रतिमा इत्यादि को साफ कर लें और इसके साथ साथ फिर आरती करें और फिर शंख भी ज़रूर बजाना चाहिए। संतोषी माता के व्रत में खट्टा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और जब आप व्रत प्रारंभ करें तो शुक्ल पक्ष ही होना चाहिए क्योंकि जब हम कोई कार्य शुभ मुहूर्त से प्रारंभ करते हैं तो उसका फल विशेष प्राप्त होता है। माता संतोषी के व्रत में खट्टा फल, खट्टी चीज़ों को न खाएं और न बनाएं। झूठ, कपट, निंदा आदि से बचे रहें। इसके साथ साथ संतोषी माता के व्रत में बात करें नमक खाने की तो सेंधा नमक खा सकते हैं। आप दिन में किसी भी चीज़ में आप डाल करके खा सकते हैं। मिठाई आदि का भोग भी लगा सकते हैं माता संतोषी को।
जब तक 16 शुक्रवार ना पूरी हो जाए तब तक व्रत को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप उस योग्य नहीं है पूजा करने के तो आप पूजा करा दें किसी कन्या से, अपने घर के व्यक्ति से, और व्रत कर लें। अगर ना इच्छा हो तो कम से कम आप उस निमित्त पूजा तो जरूर ही करा लें, अगला सोमवार रखें। साथ ही साथ एक समय ही भोजन करना चाहिए, वो मीठा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। केवल सात्विक और स्वच्छता से बने रोटी, हलवा, खीर, मीठे फल, दूध आदि से बने पकवान आदि खाए जा सकते हैं। एक समय भोजन कर सकते हैं माता के व्रत में, और सूजी का हलवा भी प्रसाद में भोग लगा सकते हैं। बस उसमें किशमिश इत्यादि जो खट्टी चीज़ें हैं वो ना डालें। चावल की खीर का भी भोग लगाया जा सकता है, मखाने की खीर का भोग लगाया जा सकता है। आप कच्चे केले के चिप्स आदि भी खा सकते हैं। मैदा इत्यादि का प्रयोग ना करें और सादगी से, श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत को करें। माता संतोषी दयालु हैं, कृपालु हैं। व्रत में माता संतोषी के जब आपका प्रतिदिन की पूजा, हर शुक्रवार की पूजा हो तो शंख ज़रूर बजाना चाहिए। शंख के बिना पूरा नहीं होता कोई व्रत, क्योंकि शंख से हमारे घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। और जब व्रत पूरा हो जाए, कथा हो जाए, तो गाय को चना, गुड़, रोटी, केला इत्यादि खिला देना चाहिए। पशु पक्षियों को थोड़ा डाल देना चाहिए और माता को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए और झूठ, निंदा, कपट आदि से बचना चाहिए। संतोषी माता का व्रत का फल तभी विशेष रूप से प्राप्त होता है जब उनके निमित्त हम श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत करें। माता संतोषी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं लौटाती। बस बात यह है कि वो जितने श्रद्धा भक्ति भाव से करे, केवल उपवास नहीं करना है, आपको व्रत करना है और व्रत संकल्प के साथ में करना है। जब तक संकल्प ना पूरा हो तब तक आपको ये बात किसी को नहीं बताना है। और कमल गट्टे की माला आपको आसानी से बाजार में मिल जाती है, उससे आप लक्ष्मी मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और लक्ष्मी का ही स्वरूप संतोषी माता का है, तो लक्ष्मी माता का अगर आप शुक्रवार के दिन आप जप करते हैं तो इससे आपको विशेष फल मिलेगा। आप इस चमत्कार को आप अपना सकते हैं चाहें तो। अगर आप करके देखें और 16 शुक्रवार भी करेंगे तो भी इसका निश्चित ही फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती हैं और धन के बिना जीवन दुखी और निराश रहता है। तो श्री यंत्र भी रख सकते हैं। श्री यंत्र आपको लक्ष्मी का बाजार में आसानी से मिल जाएगा और इस मंत्र का आप जप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र को ज़रूर करके देखिए और लिख लीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको ये मंत्र लिख करके भी भेज देंगे। तो इस मंत्र का विशेष प्रभाव होगा, आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जो धन से संबंधित जुड़ी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और धन की वृद्धि होने लगेगी। जब तक धन नहीं होता तब तक अच्छे से पूजा पाठ कुछ कहीं भी मन नहीं लगता। इसलिए इस मंत्र का आपके पास जो भी है रूखा सूखा उसी में व्रत करिए, अधिक वस्तु की आवश्यकता ना करिए और उद्यापन भी जरूर करिए। ध्यान रखिएगा, उद्यापन जब आप करें तब 8 लड़कों को भोजन कराइए अपने आसपास घर के परिवार के, और वो ना मिले तो ब्राह्मण के पुत्रों को भोजन कराएं। और ब्राह्मण को भोजन कराने से भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। और लाल रंग का फूल माता को चढ़ाना चाहिए कि जो देवी का पुष्प प्रिय है वो चाहे लाल में गुलाब हो सकता है, आप कमल का फूल विशेष लक्ष्मी के लिए माना जाता है। अगर आप धन के निमित्त ये व्रत संकल्प कर रहे हैं तो ज़रूर आप जो है कमल की माला माता संतोषी को चढ़ाएं। अगर कमल नहीं है तो गुड़हल चढ़ा सकते हैं, गुलाब चढ़ा सकते हैं, चंपा का भी फूल आप चढ़ा सकते हैं। माता संतोषी आप पर जल्दी ही कृपा करेंगी। और जो संकल्प हो वो याद रखिए, आप किसी से बिल्कुल भी ना कहिए जब तक वो संकल्प पूरा ना हो जाए। और अगर आप धन के निमित्त कर रहे हैं तो आपको हमने जो बताया है मंत्र, उस मंत्र का अवश्य ही आप जप करिए। और जो कलश का पानी है
उसको थोड़ा अपने पूरे घर में छिड़काव ज़रूर करिए और जो बचा जल है उसको तुलसी में डाल दीजिए। कहीं अपवित्र जगह पर न डालिए, तुलसी में, पीपल में, समी में, पवित्र स्थान पर आदि जगहों पर डाल सकते हैं और थोड़ा घर में भी छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको फल मिलेगा, क्योंकि जब तक हम विधि विधान का पालन नहीं करते हैं तब तक हमें उसका फल पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होता है। माता की स्तुति करें और अपने जीवन को सुख शांति में बनाएं, आरती गाएं। इससे माता भगवती संतोषी प्रसन्न होंगी, अन्न पुत्र धन देंगी, कामना पूर्ण करेंगी। तो प्रेम से कमेंट में ज़रूर लिखिए जय मां संतोषी। और कोई अगर बात पूछनी हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। आप सभी पर देवी भगवती कृपा बनाए रखें। श्री शुभकामना के साथ जय मां संतोषी, जय श्री कृष्ण।